मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, देश के भीतर कुछ ऐसे पद होते हैं जिस पर लोगों को तो राजनीतिक दलों की तरफ से ही चुना जाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठ जाता है फिर उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुका है, यानी वो राजनीति नहीं करेगा, कम से कम जनता के लिए तो वो पूरी तरीके से मुखरता से आवाज उठाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी ऐसा ही एक पद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन पदों पर बैठे लोगों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये पद भी निष्पक्ष बचा है कि नहीं। सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर चुकी भाजपा ने अब उपराष्ट्रपति के पद को भी क्या अपना गुलाम बना लिया है। देश के भीतर अब इस पद पर बैठे लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं दोस्तों, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस पद पर बैठे लोगों के मन में भी ऐसा खौफ है कि वो भी भाजपा के एक बड़े नेता, जिनको भक्त देव पुरुष कहते हैं और देश उन्हें कथित फकीर, महंगे सूट पहनने वाला पीएम के रूप में जानता है। समझ तो गए होंगे आप किसका नाम हम कह रहे हैं, नाम आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो लेने की जरूरत नहीं है। तो देश के इन सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों के मन में भी साहिब का ऐसा खौफ है कि वो भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते, भले ही उनके सम्मान की वजह देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही, भले उनका ही अपमान क्यों ना हो जाए। ये वो दोस्तों महात्मा गांधी हैं जिनके आगे पीएम खूब सिर झुकाते हैं। तो क्या पीएम मोदी के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और है और कार्यकर्ता के आदेश कुछ और है? क्या गांधी के लिए शायद देश के उपराष्ट्रपति भी अभी तक अपने आप को भाजपा का ही कार्यकर्ता समझ रहे हैं? तभी तो वो साहेब की तारीफ करते हुए गांधी का अपमान कर गए, जिसके बाद बवाल मच गया है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। हमारे देश के उपराष्ट्रपति भाषण दे रहे थे। मौका क्या था? मौका था श्रीमद रामचंद्र की जन्म जयंती का। मुंबई के ओपेरा हाउस में समारोह चल रहा था। आयोजकों ने मुख्य वक्ता के तौर पर माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को बोलने के लिए बुलाया था। धनखड़ साहब बोलने के लिए खड़े हुए और गांधी जी के देश में ही गांधी को कम करके आंक दिया अपने भाषण में। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के महापुरुष योग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया है जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। जिसके बाद से तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक घमासानी छिड़ गया है। इनका जो भाषण है, अगर आप धनखड़ साहब का भाषण ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देश के उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता कोई शायद बोल रहा है। धनखड़ साहब ने बोलना शुरू किया और उन्होंने अपने पद को स्वामी भक्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नीचे मानिए रौंद सा दिया। धनखड़ साहब भूल गए कि एक महात्मा की तुलना देश के प्रधानमंत्री से कतई नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है, आप खुद बताइए। गांधी ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने हितों से अधिक देश के हितों का ख्याल रखा। गांधी ने नीतियों के होने पर अपनी ही कहीं ना कहीं पुत्र कहे जाने वाले नेहरू के खिलाफ भी मोर्चा खोलने में देरी नहीं की। त्याग, समर्पण, निष्ठा का दूसरा नाम था गांधी। लेकिन आपको पीएम मोदी में शायद ही कोई ऐसी खासियत दिखती होगी दोस्तों, हो सकता है दिखती हो तो बताइएगा हमें। किसानों के लिए गांधी कहते थे कि उनका बस चले तो इस देश का पहला गवर्नर किसान होगा, क्योंकि गांधी कहते थे कि भारत गांव में बसता है और देश का राजा किसान है। लेकिन गांधी को क्या ही पता था कि उनके सपनों के भारत में, जो अपने कथित अमृतकाल से गुजर रहा है इस वक्त भारत, उसी काल में देश के किसानों को अपने हक में देश की राजधानी के बॉर्डर पर लगभग साल भर धरना देना पड़ेगा, जिसमें शासक की जिद के कारण 700 किसानों के जीवन लीला समाप्त हो गई। पीएम मोदी के ही मंत्री हैं अजय मिश्रा। उनके सुपुत्र ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था।
और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। मणिपुर में लोग आपसी तकरार और सरकार के निकम्मेपन की वजह से आपस में लड़ मर रहे थे। इंसानियत लगातार शर्मसार हो रही थी, जो अभी भी हो रही है। महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, लेकिन हमारे पीएम के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। हर समय चुनावी मोड में रहने वाले हमारे पीएम को देश की नहीं बल्कि पार्टी और उसकी ताकत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शायद इस बात की चिंता रहती है। अगर गांधी होते और मणिपुर में इस तरह की हिंसा होती तो वो जरूर अपने चहेतों की ही सरकार की खबर लेने से पीछे नहीं हटते, मोर्चा खोलने से पीछे नहीं हटते दोस्तों। आप देखिए, हर तरीके के इस देश के हिस्से में अनशन शुरू कर देते वो, लेकिन हमारे पीएम ने कहा जिम्मेवारी लेनी जो चाहिए वो लेने से वो पीछे हट गए। तमाम परेशानी के लिए नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा दिया, किनारे से खिसक जाते हैं। शायद हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने गांधी जी के त्याग को पढ़ा नहीं, तभी वो महात्मा गांधी की तुलना मोदी जी से कर गए। दोस्तों, हो ये भी सकता है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय के मन में, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति महोदय के मन में राष्ट्रपति बनने की इच्छा इतनी ज्यादा हो कि उन्हें लगा कि साहिब की तारीफ कर देते हैं और इसी बहाने पीएम की गुड बुक्स में बने रहेंगे, ताकि राष्ट्रपति बनने की उम्मीदें उनकी कायम रहे और जिनको पसंद आना चाहिए उनको पसंद आए, तो क्या ही पता राष्ट्रपति ही बना दिया जाए। ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब उपराष्ट्रपति ने अपनी स्वामी की भक्ति की है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे में भारत के लोकतंत्र को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, तब भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भाजपा प्रवक्ता की तरह मोदी के बचाव में राहुल गांधी को आड़े हाथों लेने लगे। संसद के भीतर राज्यसभा में भी धनखड़ साहब की कार्यवाही सभापति के रूप में दोहरे मापदंड पर टिकी रहती, ऐसा आरोप उनके ऊपर अक्सर लगता आया है, विपक्ष के नेताओं ने लगाया है। जब सत्ता पक्ष के नेता सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं तो सभापति के रूप में आसन पर आसीन धनखड़ साहब का चरित्र अलग रहता है। मानिए वो सत्ता पक्ष की तरफ देख ही ना रहे हो, धृतराष्ट्र की भांति सत्ता पक्ष के लिए अंधे हो जाते हैं। विपक्ष की तरफ सरकार की खिंचाई की जाती है तो उनके सांसद अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। राघव चड्ढा और संजय सिंह इसका ताजा उदाहरण है दोस्तों। क्यों उदाहरण है ये शायद आपको पता होगा। संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया था, राघव चड्ढा को भी। धनखड़ साहब ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मर्यादा, प्रतिष्ठा और गरिमा को तार तार किया है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी को पुख्ता कर लिया है और राजनीतिक लालच के कारण वो ये भूल गए हैं कि उपराष्ट्रपति का पद किसी भी दल से ऊपर होता है साहब, किसी भी दल से। आप इस देश के उपराष्ट्रपति हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो भी राष्ट्रपति, उनका भी पद बहुत बड़ा है दोस्तों। इस पद पर बैठने वाले हर व्यक्ति को बिल्कुल इस बात को भुला देना चाहिए कि आखिर वो किस दल से आते हैं, क्योंकि आप इस देश को प्रथम नागरिक के तौर पर और द्वितीय नागरिक के तौर पर संबोधित कर रहे हैं या अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी एक दल का अगर साथ देंगे तो क्या यह संभव है कि उस पद की जो गरिमा है वो बनी रहे? क्या यह संभव है कि उस पद पर लोगों का विश्वास अटूट तरीके से बना रहे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो हमेशा से खड़ा होता रहा है। हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो बोल रहे थे वो शायद उनके हिसाब से सही होगा, हो सकता है उनके हिसाब से वो सारी बातें सही लगी हो दोस्तों, उनको सही लगी हो, लेकिन क्या ये आपको सही लगती है? उनका बयान क्या आपको सही लगता है? महात्मा गांधी जी से नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना कहां तक सही था, कहां तक गलत था? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।